हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे नए व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं काफ़ी टाइम बाद एक व्लॉग शूट कर रही थी और मेरा बहुत मन भी था कि जो मेरा स्पेशल दिन है ना, मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करूं ताकि मेरे जैसी बहुत सी लड़कियां मोटिवेटेड हों और इंस्पायर हों। सो चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज मैंने ऑफिस की लीव ली हुई थी तो मैं फटाफट से घर का सारा काम करके सबसे पहले भगवान के सामने हाथ जोड़ के निकल गए हम लोग लोकेशन पे। ये लोकेशन मेरे लिए बहुत प्रीशियस है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमने कुछ फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करी जो आगे जाके हमारे काम आएगी। बोलते हैं ना कि हम लाइफ में बहुत मेहनत करते हैं और मैंने तो स्टार्टिंग से ही बहुत मेहनत करी है। मैंने कैसे, जब मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं कैसे दिल्ली आई। मुझे आज भी अपना वो दिन याद है जब मैं काठगोदाम से दिल्ली आई थी। मेरे मम्मी पापा ने मुझे अकेले भेजा था और लिटरली मेरे पास सिर्फ 3,000 रुपये थे। मतलब मेरे माँ बाप ने मुझ पे ट्रस्ट किया, भरोसा किया, मुझे भरोसा दिलाया कि तू कर सकती है, तू जा। और मैंने उनको कभी लेट डाउन नहीं करा। मैंने हमेशा जो भी करा दिल से करा और बहुत हार्ड वर्क के साथ किया। मतलब मुझे ना वो सारे फ्लैशबैक याद आ रहे थे कि मैं कैसे कैसे गुड़गांव जाती थी, कैसे मैं नोएडा, फिर मेट्रो पकड़ना। बहुत बहुत सी बार मेरे पास पैसे नहीं होते थे। मुझे एक किस्सा भी याद है जब मैं नोएडा से गुड़गांव एक इंटरव्यू देने गई थी और मेरे पास लिटरली पैसे नहीं थे। मैं बीच मेट्रो पे बहुत देर तक 2-3 घंटे सोचती रही मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कैसे करूँ। तो भगवान ने हर एक मोड़ पे मेरा साथ दिया। जो मेरे इतने सालों की मेहनत थी, भले ही मैं कुछ छोटा सा जोड़ रही थी अपने लिए, बट मैं बता दूं ये मेरी लाइफ का सबसे प्रीशियस गिफ्ट जो मैंने अपने आप को दिया है, अपनी मेहनत से दिया है। मतलब हम बोलते ना कि यार मेहनत में क्या ही दम है यार, क्या सभी तो मेहनत करते हैं, हर कोई मेहनत कर रहा है, कुछ कम कर रहा है, कुछ ज़्यादा कर रहा है, बट लिटरली आप अपनी मेहनत से कुछ सेव करके अगर कुछ लेते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा खुशी वही देता है। तो आज मेरे लिए वो पल था। मैं इसलिए बोलती हूँ सब मेहनत करो, सब जिसको जो अच्छा लगता है वो करो। जैसे मुझे यूट्यूब भी पसंद है, मुझे वीडियोस बनाना पसंद है, मैं अब वो भी कर रही हूँ। तो मैं इसीलिए आप लोगों के साथ ये व्लॉग भी शेयर कर रही हूँ। तो हम लोग फटाफट से, मैंने ब्रेकफास्ट बुआ के वहाँ किया था क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट नहीं बनाया था। ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकल गए फटाफट से। कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स के काम करने थे। आज हमारा ना कुछ कुछ मैचिंग हो रहा था, मेरा भी, बुआ का भी, बब्बी का भी। जिया जी और योगेन तो निकल गए थे पहले ही। एक तो धूप इतना ज़्यादा थी आज और बहुत भीड़ थी। मुझे लगा ना यार इक्का दुक्का ही तो भीड़ होती होगी, बट ओ माय गॉड इतनी भीड़। मतलब हर कोई रजिस्ट्री करवा रहा है, कोई कुछ करवा रहा है। और मेरे लिए तो बहुत न्यू एक्सपीरियंस था। तो बुआ ने ही मुझे हर चीज़ बताई और उसके बाद इतने सिग्नेचर तो मैंने कहीं नहीं करे होंगे जितने मैंने यहाँ पे करा। एक पन्ना, दूसरा पन्ना, एक फॉर्म, दूसरा फॉर्म, यहाँ फ़ोटो, यहाँ थंब, यहाँ अंगूठा लगाना है, यहाँ ये करना है, वो करना है। बहुत मज़ा भी आ रहा था। एक अंदर से ना दुख से एक जो नर्वसनेस नहीं होती है यार, बस सारे डॉक्यूमेंट अच्छे से हो जाए। मैं कहीं भी ना साइन, मैं बहुत फटाफट साइन करती हूँ, तो मैं बहुत आराम से लिख रही थी अपना नाम और मुझे इतना प्राउड फील हो रहा था ना अपना नाम लिखते हुए। मतलब एक ना बहुत खुशी का मेरे अंदर से जो मैं फ़ील कर रही थी, मैं किसी को नहीं बता पा रही थी। सब लोग हंस रहे थे, मजाक कर, मतलब अपने आप में हंसी मजाक करते, बट जो अंदर मैं फ़ील कर रही थी ना, जो नर्वसनेस थी, अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा याद करी थी। मैंने लिटरली सबसे पहले अपने पापा को फ़ोन किया तो ना पापा ने मुझे बोला कि चलो ऑल द बेस्ट, अच्छे से करना, सारी डॉक्यूमेंट अच्छे से पढ़ना, ठीक है। उन्होंने मुझे समझाया, एक जो फादर फिगर होता है। बट जैसे ही मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन किया, मम्मी कह रही है तू रजिस्ट्री के लिए जा रही है ना। मतलब मम्मियों को ना हर एक चीज़ का एहसास होता है। और कह रही थी मैंने तुझे डिस्टर्ब नहीं करा क्योंकि सुबह का समय है, तेरा कोई डॉक्यूमेंट छूट ना जाए, तो मैं तुझको शाम को कॉल करती। मैंने कहा नहीं यार, तेरे से बात करे बिना मैं कैसे जा सकती थी। क्योंकि मेरी लाइफ में ना जब भी मैं फ़ेल हुई हूँ या फिर जब भी मैं बहुत डीमोटिवेटेड हुई हूँ, मेरी इकलौती, मतलब मुझे जो सपोर्ट दिया है मेरी मम्मी ने। क्यों नहीं कर पाएगी तू, कैसे नहीं कर पाएगी, क्यों नहीं कर रहेगी तू तो करेगी, जा, होगा। हर चीज़ में मुझे याद है एक बार जब मैं इंटरव्यूज़ दे रही थी और मुझसे नहीं क्लियर हो रहे थे, तो मैं वापस आ गई थी हल्द्वानी। मैंने कहा नहीं, मैं यहीं कुछ जॉब ढूंढ लूँगी। तो मम्मी ने बोला ऐसे कैसे, यहीं बैठ के इंटरव्यू दे,
मैं दिन रात इंटरव्यू देती थी और मम्मी हमेशा मुझसे कहती थी होगा होगा होगा, और हुआ। मतलब मुझ पे मेरे से ज़्यादा मेरी मम्मी ने भरोसा किया, और मम्मी ने ना मुझे हमेशा बहुत प्रैक्टिकली, बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट किया। मेरे पापा थोड़े से इमोशनली, बहुत इमोशन से भरे हुए इंसान हैं, वो बहुत जल्दी रो देते हैं, बहुत जल्दी एक्सप्रेस करते हैं, बट मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और स्ट्रॉन्ग लेडी है। तो मैंने अपनी मम्मी से बहुत कुछ सीखा, और मुझे सारे अपने मोमेंट्स याद आ रहे थे कि यार मैंने कैसे स्ट्रगल किया है। मैं सोचती थी कभी ये चीज़ मैं कर पाऊँगी, बट जो ये मैनिफेस्टेशन वर्ड है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, और मैंने लाइफ में बहुत सी चीज़ें मैनिफेस्ट करी है। मुझे ऐसी कितनी ही प्लॉट, कितने ही लैंड अपने नाम करने हैं, अपने लिए बहुत एक सुंदर सा घर बनाना है, मुझे बहुत सी चीज़ अचीव करनी है। मतलब मैंने बहुत से ड्रीम देखे, और मैं धीरे धीरे उनको पूरा कर रही हूँ। और बोलते हैं ना, शुरुआत हमेशा छोटी सी होती है, और जब जब बहुत बड़ा होता है ना, तो आपको अपने सारे मोमेंट्स याद आते हैं। तो मेरे साथ आज वही हो रहा था। साथ साथ मैंने एक कॉमेडी रील भी शूट कर ली थी, क्योंकि अब से यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये सब मेरा पार्ट है, और मैं इनके लिए जी जान मेहनत करूँगी। जितना मैं अपनी जॉब में 100% देती हूँ, उतना मैं यूट्यूब में अब 200% दूँगी, क्योंकि मैंने अपना एक टारगेट बना लिया है कि मुझे नेक्स्ट ईयर या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर में जितना भी फेल हूँ, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। मैं अपने आप को अब, एक होता है ना कि मैं इस प्लेटफॉर्म में भी खड़ा करके दिखाऊंगी, और इस प्लेटफॉर्म में मैं बहुत आगे, बहुत अच्छा अचीव करूँगी। मैंने ये खुद के लिए मैनिफेस्ट किया, और मैनिफेस्ट किया मैंने, ये अचीव कर लिया है मेरे मन में। बस अब मुझे इसको पूरा करना है अपने हार्डवर्क के साथ। फिर उसके बाद बुआ ने भी अपनी कुछ कुछ कॉमेडी रील शूट करी। मैंने एक तो बुआ से भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ। बुआ यार हर चीज़ बहुत ग्रेसफुली करती है, और बुआ को ना हर एक चीज़ पता है कि कहाँ पे क्या होना है, कैसे क्या करना है, कहाँ पे काम रहना है। तो मैंने भी बुआ से बहुत चीज़ सीखी है, और बुआ ने मेरी हर एक मोड़ पे हेल्प करी है। लिटरली बोलते हैं ना, माँ बाप के बाद जो आपके पापा की जो बहन होती है, वो आपको बिल्कुल अपने बच्चों जैसा ट्रीट करती है, और बुआ ने तो मुझे बचपन से पाला है। तो बुआ ने ना मुझे हर एक मोड़ पे हेल्प करी है, हर एक मोड़ पे समझाया है, हर एक चीज़। मतलब बोलती है हो जाएगा, हो गया। मतलब बुआ के लिए तो मैं जितना भी थैंक यू बोल सकी उतना कम है। तो हाँ, और ये है नोटों की गड्डी, जो मैंने चुपचाप फ़ोटो क्लिक कर ली, क्योंकि यार अपना जब पैसा जाता है ना, तो लगता है यार, और अपनी मेहनत की कमाई, ओ माय गॉड, मैं ये फीलिंग ना आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकती। तो मैं सभी से बोलूँगी कि खूब मेहनत करें, इंडिपेंडेंट हो, अपने लिए जोड़ें, सेविंग करें, फैमिली के लिए करें, और जब अपना खुद करेंगे ना, जो फीलिंग होगी वो बियॉन्ड होगी। अब मेरा जो दूसरा टारगेट है, अब मुझे ना अच्छी सी एक फैमिली प्लानिंग करनी है। मेरे प्यारे से 2 ट्विंस हो जाएं, और मेरी एक भरी पूरी फैमिली हो, और मैं जल्दी से अपने घर में शिफ्ट हो जाऊं, जो मैंने खुद से बनाया है। मेरे यही ड्रीम से सारा काम बहुत अच्छे से हो गया था। फिर मैंने मिठाई ली सबके लिए, क्योंकि मुँह मीठा किए बिना तो कोई नए काम की शुरुआत हो ही नहीं सकती। सबसे पहले मैंने मीठा बुआ को दिया, क्योंकि बुआ और फूफा जी ने मेरी जितनी हेल्प करी है वो किसी ने नहीं करी है। सारा काम बहुत स्मूथली हो गया। सो ऑल थैंक्स टू बुआ और फूफा जी। फिर उसके बाद हमने खाना खाया, क्योंकि 4 बज गए थे, बहुत भीड़ थी और इतनी भूख लगी हुई थी, मैं क्या बताऊं। बट सारा काम बहुत अच्छे से हो गया, और मैं बहुत खुश हूँ। बस मुझे ये व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करना था, ताकि मेरी जैसी सब लड़कियां ड्रीम देखें और अपने ड्रीम को अचीव करें। अगर ये व्लॉग पसंद आया हो तो उसको लाइक करना। साथ में मैंने एक छोटी सी क्लिप अपने जो कालू थे, उसके जो पपीज़ हुए थे, उनको भी ऐड करें, क्योंकि मेरी लाइफ में ना एनिमल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार है, जिस वजह से मैंने नॉन वेज भी छोड़ दिया है। मैं इस वीडियो में अनाउंस कर दूं, मुझे 2 साल हो गए हैं बिल्कुल भी ना मैं मीट खाती हूँ, ना ही मैं एग्स वगैरह कुछ भी नहीं खाती। सो ये मेरे एनिमल्स के लिए था, क्योंकि मुझे जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार है, और काली तो मेरे लिए मतलब बेस्टेस्ट है। तो हाँ, मैं काली से मिलने गई थी। उसके बाद बस मैं अपने घर आई, मैंने अपने घर के सारे काम निपटाए, और आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करी। अगर पसंद आई तो उसको खूब सारा प्यार देना, और आप भी ऐसे आगे बढ़ो और सब मोटिवेटेड रहो। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। बाय।